अदिति, इस पूरे जो भी उन्होंने कहा है, जो भी स्टेटमेंट, जो भी वक्तव्य उनके द्वारा दिए गए हैं, इसके मायने क्या हैं? और जो 5 अहम सवाल अभी अभी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखे, लोगों के सामने रखे, ये सवाल राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी वहां जाकर क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि पहले भी अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, आरक्षण को लेकर के उन्होंने चुप्पी साधी, जो कि काफी इंटेलिजेंट जवाब उन्होंने वहां पर दिया है। फिर उन्होंने सिख पगड़ी, तमाम जो है बातें उनके द्वारा की गई, बीजेपी हमलावर है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि उन्होंने बात ओबीसी को लेकर किया, दलित को किया, तो मायावती जो है उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है। तो ये तमाम स्टेटमेंट राहुल गांधी के मायने क्या? देखिए, वैसे भी राहुल गांधी पार्टी के अलावा एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि जब पूरी पार्टी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर डिप आया। एक समय था कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजी नहीं थे, कोई और हिम्मत नहीं कर रहा था, और फिर सोनिया गांधी को ही अंततः बनना पड़ा। और आज तक भी राहुल गांधी नहीं माने थे, जबकि पिछले 5 सालों में पार्टी के हर एक कोने से ये कहा गया था कि आप राष्ट्राध्यक्ष बने। तो ये तो समझ आ गया कि राहुल गांधी जिद्दी या अपने किस्म के पॉलिटिशियन हैं, वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी की कुछ बातें आज अभी जो पिछले 2 दिनों में उन्होंने कहा, वो आरक्षण और इन तमाम मुद्दों पे तो हम आएंगे ही, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ये कही कि क्या राहुल गांधी जो हैं वो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये पूछा कि अब डर नहीं लगता। 2024 के चुनाव के बाद ये कहा गया कि अब डर नहीं लगता। इसके बाद उन्होंने कहा कि डरो मत, ये हमेशा वो कहते आए हैं। फिर एक बहुत खास तरह की उन्होंने वहां पर बात कही जिसका उल्लेख करना जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि भारत में अभी आरक्षण खत्म करने का समय नहीं। फिर उन्होंने कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब आरक्षण खत्म करेंगे। देखिए, राहुल गांधी सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं, बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी और बतौर राहुल गांधी, जिनकी आईक्यू पर, जिनके तमाम चीजों पर सवाल उठते थे, तमाम मुद्दों को वेल रेड जिसे कहते हैं, जैसा ये कहा गया कि अब वो पढ़ के आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी धरती से देश की राजनीति के ऊपर मैसेज दे रहे हैं। अब हम सवाल पूछ रहे थे, वो एक अलग मुद्दा है। पहले तो ये बता दें कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने किया। वो नरेंद्र मोदी की कॉपी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2013, 14 और 14 में जब सरकार में आई, उन्होंने 2 मुद्दे लेकर आए। कौन से? परिवारवाद, और दूसरा लेकर आए भ्रष्टाचार। और आपने देखा होगा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के चलते किस तरीके से पूरे देश में, देश के हर एक राज्य में एक मैसेज गया कि हमको ऐसे राजनीति करवानी है या ऐसे राजनेता लाने हैं जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को प्रमोट नहीं करते। और आपने देखा कि ना सिर्फ कांग्रेस, पीडीपी, बसपा, सपा, एनसी, ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जहां पर परिवारवाद या परिवार जो है सत्ता संभालते हैं, लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया। पिछले 10 सालों में वो पार्टियां जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, अगर महाराष्ट्र की भी हम बात करें, एनसीपी की तमाम, या फिर परिवारवाद में लिप्त थी, लोगों ने उसे नकारा। यानी मैसेज ऑफ परसेप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ मैसेज और पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने की। अब राहुल गांधी उसी तरीके से कोई की फैक्टर्स ले रहे हैं। डरो मत, अब डर नहीं लगता, आरक्षण, संविधान खतरे में, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं देश में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अब वो किसी भी धरती पर हो, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब कांग्रेस आएगी तो वो एक निष्पक्ष राजनीति करेगी। जैसे उन्होंने अभी आपने सुनाया कि उन्होंने एक सिख स्टूडेंट को ये कहा कि वेदर यू आर अलाउड टू वेयर टर्बन इन इंडिया और नॉट, वी हैव टू आस्क हिम अ क्वेश्चन कि कितनी आबादी सिख यहाँ पर रह रहे हैं और दे आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन कंफर्टेबली। इनफैक्ट हम उनसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि क्या हुआ था पंजाब में गोल्डन टेम्पल में, वो सबको पता है। और आज भी आप पंजाब या दिल्ली में सिख वोट नहीं ले पाती है कांग्रेस। तो सवाल इस तरह का है कि भले ही राहुल गांधी एकजुटता का सवाल कर रहे हैं, अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल किया है, राहुल गांधी ने आरक्षण से लेकर तमाम मुद्दों पर सवाल किया है। अब 2 चीजों पर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है। पहला शिक्षा कि उनसे ये पूछा जाए, आप भले ही इंक्लूजन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पर क्या वो इंक्लूजन इंडिया गठबंधन में है जिसमें आप बड़े भाई की भूमिका में हैं? आपने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करते करते सब चीजें बदल दी। इंडिया गठबंधन में 2024 के चुनाव में नीतीश चले गए,
इंडिया गठबंधन में क्या स्थिति है सबको पता है, वही झारखंड में होगी, वही महाराष्ट्र में होगी। यानी कि आप केवल और केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं लड़ाई। राहुल गांधी लक्ष्य की बात करते हैं, और कौन सा लक्ष्य है? लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को पीछे करना, क्योंकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ये जानता है कि कोई भी व्यक्ति अकेले नरेंद्र मोदी से नहीं भिड़ सकता। कोई भी विपक्षी दल अकेले नरेंद्र मोदी से आज चुनौती नहीं ले सकता। यही वजह है कि पूरा इंडिया गठबंधन साथ आया है। पर सवाल ये है, राहुल गांधी से ये पूछना है कि आप 140 करोड़ लोगों के लिए किसी लक्ष्य के लिए आए हैं या खुद सत्ता में आने के लिए लक्ष्य में आए हैं? क्योंकि आपने हरियाणा में अलायंस इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जीत सकते हैं। तो ऐसे तमाम तरीके के सवाल हैं। वहीं पर आप एकजुटता का सवाल करते हैं, तो क्या आपकी पार्टी के अंदर ही एकजुट है? तो तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल जाहिर तौर पे एक मैसेज देने आए हैं। वहाँ के एनआरआई से जैसे उन्होंने इंटरेक्शन, वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा से जो इंटरेक्शन किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पर कई सवाल उठाए। ठीक वैसे ही उन्होंने आरक्षण राजनीति। अब सवाल यह है कि क्या राहुल जी आप बाहर जाके कहीं ना कहीं भारत और भारतीयों के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं? क्या अब वो समय रह गया है जहां पर पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और आप वहां पर भारत पर सवाल उठा रहे हैं? तो फिर अदिति, ये तो तमाम सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन मैं एक इस बात को मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो सिख सेंटिमेंट है या फिर वो जो इंडियन सेंटिमेंट है जिसको हर्ट करने की कोशिश कह सकते हैं ये राहुल गांधी की तरफ से हुई, क्योंकि जब वो ये स्टेटमेंट अभी अभी दे रहे थे और मैं जब सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि टर्बन पहनने की इजाज़त कब तक है पता नहीं, कड़ा पहनने की इजाज़त कब तक है पता नहीं, चुनाव आने वाले हैं, आखिर ये किसको साधने की कोशिश इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं वहां पे? उससे फायदा क्या होगा कांग्रेस को या फिर कह लीजिए इंडिया गठबंधन को? बिल्कुल, देखिए मैंने दो बातें आपको शुरू में कही थी। पहले, राहुल गांधी कई बार पार्टी की पॉलिटिक्स, पार्टी की लाइन एंड लेंथ से अलग हटके भी बयान दे जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक बात सुन, उन्होंने ये भी कहा कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पॉलिटिक्स, और फिर उन्होंने ये बात का जिक्र किया। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने तीन और बातें की। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी अलग है, आरएसएस महिलाओं को इक्वल भागीदार नहीं मानता, आरएसएस महिलाओं को घर में खाना बनाना और घर में रखना चाहता है, ये भी बयान दिया गया। लेकिन राहुल से अगेन ये सवाल है कि क्या महिला सशक्तिकरण के तमाम जो बिल आए, कैसे शौचालय बना, कैसे चूल्हा हटके गैस आई, कैसे 27 साल रुका आरक्षण आया, या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया? तो महिला सशक्तिकरण की बात कैसे? दूसरी बड़ी बात है, आइडियोलॉजी एक अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप आरएसएस और बीजेपी को किसी विदेशी धरती पर जाकर हो सकता है अपनी राजनीति के लिए आप टारगेट करें, पर आप इन तमाम चीजों में ये बताना चाह रहे हैं कि भारत की महिलाएं अभी भी सशक्त नहीं है। भारत के जो अलग अलग, जहां पर हम जब बात करते हैं कि हम सर्वधर्म वाले देश हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वहाँ हम ये कह रहे हैं कि आप कब तक टर्बन पहनेंगे, कब तक पूजा पाठ हो जाएगी, कब तक किसके घर में क्या हो पाएगा, कौन सा प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप ये कह रहे हैं कि तमिल लैंग्वेज इंफीरियर देखी जाती है, मराठी लैंग्वेज इंफीरियर देखी जाती है, मणिपुरी लैंग्वेज इंफीरियर देखी जाती है। इन तमाम तरीके के बयानों के लिए शायद कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये बात सही है कि आप सब पूरे देश में इस बात के लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि कांग्रेस ही है जो आप सबकी स्थिति को समझ रही है। ये राजनीति का हिस्सा हो सकता है, पर क्या उसके लिए विदेशी धरती को चुनना जरूरी है? और वहां पर ये बताना जरूरी है कि हमारे कई प्रदेश हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं वहाँ, क्योंकि सही मायने में सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव रहना चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सही मायने में क्या भारत अब वो भारत रहा है जो आज से 10, 15, 20 सालों पहले था? या फर्ज कीजिए आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे 140 करोड़ आबादी के चलते हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं वो हो। तो ऐसे में राहुल गांधी जाहिर तौर पे अपनी राजनीति भले ही चमका रहे हों, पर सवाल ये उठता है कि क्या इससे इंडियन सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है? आप धर्म के ऊपर बातें करके कहीं ना कहीं जो एकजुटता है भारत देश की, जो खूबसूरती है भारत की, जो अखंडता है भारत की, जो संस्कृति है भारत की, कहीं ना कहीं आप उसको हर्ट करते नजर आ रहे हैं।